हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्तमान। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो अभी मे का एग्जाम्स दिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर लास्ट टाइम भी मैंने यही वीडियो निकाली थी, ऐसी ही टाइप की वीडियो निकाली थी, बट कई सारे स्टूडेंट नहीं देखे। बाद में उन्हें बहुत दुख हुआ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जितने भी स्टूडेंट जो अभी सितंबर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं फाइनली 2 बैचेस लॉन्च कर रहा हूं। और ये 2 बैचेस लास्ट टाइम ग्रेट सक्सेसफुल बैच थी। इसीलिए मैंने ये 2 बैच वापस लॉन्च करी सितंबर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मई के स्टूडेंट है, जिन्होंने मेरे को बोला कि सर हमें सितंबर में भी वो बैच चाहिए। उस टाइम हम कोई रीजन से नहीं ले पाए, या कुछ रीजन ऐसा हुआ जिसके कारण वो बैचेस नहीं ले पाए। बहुत सारे मेरे हमारे फ्रेंड्स कलीग्स भी है जो इस बैचेस के बारे में पूछ रहे थे। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए 2 बैचेस लॉन्च कर रहा हूं। अब ये बैच कौन कौन सी है सर? फिर से वही बैच जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच है। एक है सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, और एक है क्वेश्चन बैंक बैच। लास्ट टाइम दोनों बैच वाज मोस्ट सक्सेसफुल। क्या बैच थी सर? क्वेश्चन बैंक बैच में हम लोगों ने इनकम टैक्स में, ओनली इन इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स में मैं आपको बता रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। एंड जीएसटी में अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे सर। इतनी प्रैक्टिस हुई थी, एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस हुई थी क्वेश्चन बैंक बैच में। बहुत फायदा मिला स्टूडेंट्स को, बहुत हेल्प हुई स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को मजा आ गया क्वेश्चन बैंक बैच में। और कई सारे स्टूडेंट थे जिनके कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं थे, वो स्टूडेंट ने एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऑप्ट किया। बोला सर पहले तो हम कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। पर बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट था सर कि जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, उसमें जो आप क्वेश्चंस कराओगे, क्या वो क्वेश्चन बैंक बैच वाले ही क्वेश्चंस है? यस, क्वेश्चंस वही है सर, क्वेश्चंस कैसे चेंज होंगे? तो इस बैच में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन है, इस बैच में सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन। बट जो स्टूडेंट के कंसेप्ट थोड़े से वीक थे, उन्होंने कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, एंड डेफिनेटली उन्हें इतना मजा आया, इतना कॉन्फिडेंस गेन किया सर इनकम टैक्स और जीएसटी में, कि मजा आ गया। ये बैच जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 140 आवर्स, और ये 75 आवर्स। आप समझो 75 आवर्स, मतलब रोज का अगर आप 3 घंटा मुझे देते हो, तो प्रैक्टिकली 25 डेज में, 25 डेज, ठीक है, 25 डेज में मैं आपका सर इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ये तो क्या हो गया है देखो सर, 25 डेज में मैं आपका सर इनकम टैक्स एंड जीएसटी में एक्सट्रीम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। और आपको बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। एक स्टूडेंट ने बोला सर क्या ये बैच आप लाइव लोगे? नहीं, लाइव नहीं लेने का रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, कारण है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपने हिसाब से सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे को लगता है मेरा आईएचपी में बहुत कॉन्फिडेंस है यार, लास्ट टाइम भी आईएचपी अच्छे से हुआ था, आईएचपी में बड़ा गजब कॉन्फिडेंस है, आईएचपी अभी नहीं दिमाग लगाता। एक काम करता हूं, पीजीपी रिवाइज करता हूं, पीजीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं। क्योंकि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सितंबर दे रहे हैं, या जो में जिनका अच्छा नहीं गया हो, या मेस अटेम्प्ट स्किप किए हो, वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पीजीपी और कैपिटल गेन के कारण स्किप करते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं, वो पहले प्रैक्टिस कर लूं। इसीलिए मैंने इस बैच को रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके अवेलेबल, कोई पुराना नहीं है, एकदम अपडेटेड बैच है सर, अपडेटेड। इवन अभी तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच कंप्लीट भी नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग तो ये कंप्लीट होगी, चल रही है। क्वेश्चन बैंक बैच में कुछ हद तक कंप्लीट हुआ है, थोड़ा बचा है सर। तो बहुत अच्छी बैच है, ये बैचेस आप फटाफट एनरोल करो। क्योंकि सर मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती किए हैं, हमें नहीं करना है ये गलती, दोबारा तो नहीं करना है। सर बहुत सारे स्टूडेंट है मई में एग्जाम दिए, ठीक है, मतलब जो लास्ट टाइम वाले स्टूडेंट मतलब जनवरी में एग्जाम दिए, ठीक। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए, जनवरी में एग्जाम देने के बाद आराम से वेट किए कि नहीं सर रुक जाते हैं, हम रिजल्ट आने देते हैं, रिजल्ट जो होगा उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे सर। अब हुआ ये कि रिजल्ट आपका आया सर मार्च, ठीक। अब फेब मार्च के एंड में रिजल्ट है सर। अब दिक्कत ये है सर, फेब मार्च में रिजल्ट, मतलब मेंटली प्रिपेयर होते होते स्टूडेंट मार्च में पढ़ना स्टार्ट किया। अब हुआ ये, मार्च में एक स्टूडेंट बोला सर क्या मैं अब एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए जाऊं? मैंने बोला नहीं यार, अब थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मार्च अप्रैल और मई में तो एग्जाम है। उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट ने मार्च में फिर क्या किया, क्वेश्चन बैंक बैच के थ्रू प्रैक्टिस किया। कई लोगों के कंसेप्ट वीक थे, इसीलिए उन्हें क्वेश्चंस बनाने में बहुत दिक्कत आई। तो मैं एक स्टूडेंट को ये बोलता हूं, अगर आप मई के बाद तुरंत प्रिपेयर करना चाहते हो, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते हो, कंसेप्ट अच्छे नहीं है, लग रहा है दिक्कत आएगी, तुरंत मई के बाद एग्जाम के बाद 2 5 10 दिन का गैप ले लो, नो इश्यूज, बट तुरंत स्टार्ट करो एग्जाम ओरिएंटेड बैच। और अगर आपको लगता है नहीं
सर हम थोड़ा रुक सकते हैं, हमें लग रहा है रिजल्ट पॉजिटिव होने के बहुत चांसेस है, तो डेफिनेटली यू कैन वेट, उसमें कोई मना ही नहीं है। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, तो इसीलिए एक चीज समझ लेना, तो मई के बाद अगर कोई तुरंत चाहता है तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच से प्रैक्टिस करे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, कंसेप्ट अच्छे क्लियर होंगे, क्वेश्चन अच्छी प्रैक्टिस होगी। कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं सर मेरे कंसेप्ट परफेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, रट्टा हुआ है इनकम टैक्स जीएसटी, वो स्टूडेंट सिर्फ इतना चाहता है सर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, क्योंकि मैं माइट बी पॉसिबल बहुत सारे लोग हैं जहां से क्लासेस लेते हैं वहां क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। तो सर क्वेश्चन जब हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे ना सर, तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन बैंक बैच की खास बात यही है कि आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो एक जो टेक्निक सीखते हो सॉल्व करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन बैंक बैच लो और तुरंत प्रैक्टिस करो, 25 डेज में आप क्वेश्चन बैंक बैच खत्म कर लोगे सर, और उसके बाद सोचो आपको कितना कॉन्फिडेंस होगा कि आपको कंसेप्ट आते थे और क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा सर। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट है लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और फटाफट एनरोल करना बैचेस के लिए, लेट नहीं करना। जितना लेट आप करते हो उसका इंपैक्ट सिर्फ आप पे आता है, जितना लेट आप करते हो मत करो लेट, जितना स्टेप पहले लोगे सर, एक बात याद रखना सर, जो स्टेप आप पहले लेते हो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, जो आप लेट करते हो उसका इंपैक्ट भी आप पे ही आता है, क्योंकि जितना लेट होता है उतना मेंटली डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर टेंशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। आई होप मेरी बातें समझ आ रही होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों में से जो बैच आपको कंफर्टेबल लगे। इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि सर हम कौन सा बैच ले, तो सर ये मेरा नंबर है, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, वादा है मेरा। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि बहुत कॉल और मैसेजेस रहते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग जाता है सर, बट ये वादा है मेरा कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। चलो, सबको शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।